अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। एक एंटी इस्लामिक वीडियो जिसके जरिए बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही है, उसका जायजा इंशाअल्लाह मैं और शेख सरफराज आज लेंगे। जब एक आम मासूम सवाल पूछने वाला सवाल पूछता है तो वो बात तो वहां समझ में आती है कि भाई उन्हें पता नहीं है, उनको बताना है। लेकिन जब एक करियर इस्लामोफोब हो, जिसका करियर है इस्लामोफोबिया, जिसका बिजनेस और काम धंधा इस्लामोफोबिया फैलाना है, दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाना उसका काम है, तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो जो बात बोले कम से कम सच्ची तो बोले। मतलब एक होता है कि आप सच्ची बात बोलो, उसके ऊपर कुछ आपका वैलिड सवाल, कुछ वैलिड एतराज है, वो एतराज उठाओ। लेकिन जब मिस इन्फॉर्मेशन, गलत बात और झूठी बात फैलाई जाती है और उसके बेसिस पर गलत फहमी है और कुछ और चीजें हैं जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर गलत फहमी है, तो हम लोग इंशाल्लाह आज की वीडियो में देखेंगे कि आप सोचो एक वीडियो के अंदर कितनी सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली है जो वाज़े तौर पर क्लियर कट झूठ है, झूठ, डायरेक्ट झूठ कहा जा रहा है इस्लाम के नाम में, और कुछ चीजें हैं जो सही बात को बता करके एक गलत अंडरस्टैंडिंग पेश की जा रही है। तो मैं शेख सरफराज फैजी का इस्तकबाल करता हूं हमारे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं हम वीडियो। एक मैसेज दुनिया के मुसलमानों के लिए। आदाब अजीज भाइयों, एक एथीस्ट, एक इंसान और एक फ्री थिंकर। मुफ्ती और मौलानाओं के खुतबे तो आपने बहुत सुने होंगे, आज एक मुल्हिद के ख्यालात भी सुन लीजिए। मेरी बाकी वीडियोस शायद आपको हर्ट करें, इसलिए ये स्पेशल वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। इस वीडियो में हम बेसिक बातें करेंगे और इस्लाम को कुछ लॉजिकल और इंसानियत के तराजू पर तोलेंगे। आपसे गुजारिश है कि कुछ वक्त देकर आज ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आज आप सभी से बात करनी है ताकि आप मेरा नज़रिया समझ सकें। सबसे पहले तो मैं कोई शैतान नहीं जो आपके ईमान को खा जाए, मैं कोई बेईमान नहीं जो ईमान का सौदा करे, मैं यहूदियत या क्रिश्चियनिटी। ये मतलब आपस में जो दो बातें इस बंदे ने कही हैं, दोनों आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ तो ये बोल रहा है कि ये मुल्हिद के ख्यालात हैं, दूसरी तरफ बोल रहा है मैं बेईमान नहीं हूं। तो भाई बेईमान का मतलब ही होता है मुल्हिद। ईमान रखने वाले को मोमिन कहा जाता है और जो ईमान नहीं रखता उसको मुल्हिद कहा जाता है। तो ये कहना कि मैं बेईमान नहीं हूं, आप सोचें कि आप खुद ईमान के कितने मोहताज हैं कि अपनी सफाई पेश करने के लिए भी आपको ईमान का हवाला देना पड़ता है। दूसरी बात जो इसने कही कि मैं फ्री थिंकर हूं, फ्री थिंकर का मतलब क्या होता है भाई? क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो सारे सरकमटेंसेस और सारे तासुबात से पाक होकर के कोई चीज सोच सके, समझ सके और उसको एनालाइज कर सके? ये मुमकिन ही नहीं है। हर इंसान जो है ना वो अपने गिर्द कुछ ना कुछ तासुबात लेकर के पैदा होता है। तो फ्री थिंकर के बोलने का ये मतलब, अगर कोई अपने आप को फ्री थिंकर बोलता है और उसका मतलब ये होता है कि मैं तासुबात से पाक होकर के और फ्री होकर के चीजें सोचता हूं, तो ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि अब आगे आप खुद वीडियो में देखेंगे कि जैसे बाज मर्तबा एक मजहबी आदमी मजहब के तासुब में झूठ बोलता है, वैसे ही बहुत बल्कि अक्सर मर्तबा मुल्हिद आदमी इल्हाद के तासुब में झूठ बोल रहा होता है। तो इल्हाद ने उसकी सोच को जकड़ दिया होता है। ये कहना कि मैं फ्री थिंकर हूं, यानी मैं बगैर किसी तासुब के बात करता हूं, ये बात झूठी है। और आगे खुद इस वीडियो में इस बात का प्रूफ आपको इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। जी, जो इसने कहा कि इंसाफ के साथ फैसला करना, तो अगर इंसाफ और सच्चाई के साथ कोई फैसला करेगा तो किस नतीजे तक पहुंचेगा? कोई भी इंसान, किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, वो हम सब इंशाअल्लाह थोड़ी देर में देखेंगे। कंटिन्यू करते हैं। का एजेंट भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो हक की बात करता है। मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो ईमान का सही मतलब समझाना चाहता है। मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो इंसानियत का मतलब समझाना चाहता है। आज मैं कोशिश करता हूं आपके कुछ सवालों का जवाब देने की, जो अक्सर मेरे मन में भी होते थे जब मैं आपकी तरह एक पक्का ईमान रखने वाला मुसलमान था। और जब किसी को इस्लाम के खिलाफ बोलते देखता था तो सोचता था कि क्या जरूरत है किसी मजहब के खिलाफ बोलने की, सबको अपना अपना मजहब फॉलो करने दो, क्यों नफरत फैला रहे हो किसी मजहब की। तो इसका जो कहना है कि क्या जरूरत है किसी मजहब के खिलाफ बोलने की, जो उसका कहना था पहले, हाँ। और मैं अपना इस्लामिक पर्सपेक्टिव इसमें शेयर करना चाहता हूं। हम इस्लाम में ये मानते हैं कि हम किसी भी मजहब के रिलीजियस जिनकी इबादत की जाती है उनको गालियां नहीं देते हैं। लेकिन एक और बात है कि सही क्या है और गलत क्या है वो वाज़े है, क्लियर है। तो हम सबको एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन करना चाहिए। हाँ, मजहबी आजादी तो है, इस्लाम यही सिखाता है, ला इकराह फिद्दीन,
दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। लेकिन जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो जानने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। हम सब एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मालूमात शेयरिंग तो करें कि सही बात क्या है लोग जाने, और उस सही चीज को समझ करके उस मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। आगे देखते हैं। क्यों नफरत फैला रहे हो किसी मजहब की कमियां दिखाकर? कमियां तो सभी रिलीजन्स में हैं। अक्सर ये सवाल मैं भी पूछता था और आज इसका जवाब देना चाहता हूं। इंसान की अच्छाई कोई मजहब तय नहीं करता। आप जो अपनी परवरिश में पाते हो वही आपका नेचर होता है, वहीं से आपको अच्छाइयां या बुराइयां मिलती हैं। और ये इंसान ही नहीं, जानवरों में भी मिलती हैं। अगर अच्छाई का रिश्ता मजहब, यहां पे ये जो परवरिश के बारे में बोल रहे हैं ना, कि परवरिश से ही अच्छाइयां मिलती है, बुराइयां मिलती है, तो ये जो इनका कहना है, अगर आप देखोगे कि भाई परवरिश बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ परवरिश नहीं होती है। जैसे सेम परवरिश वाले दो बच्चे, अच्छे भी होता है एक बुरा भी है। और कभी ऐसा होता है कि कोई खानदान के अंदर कुछ बुरे खानदान से अच्छे बच्चे निकल आते हैं, अच्छा नेक काम करने वाले, उससे रिबेल होकर गलत रास्ता जो सीखा परवरिश में छोड़ करके अच्छा रास्ता लेते हैं। और ऐसे भी होते हैं जो अच्छा रास्ता उन्हें मिला था लेकिन गलत रास्ता ले लेते हैं। और सवाल ये उठता है कि परवरिश किन मॉरल्स की बुनियाद पर है, मतलब किन मॉरल्स की बुनियाद पर परवरिश है, वो मॉरल्स जो होते हैं वो हम कैसे तय करेंगे, सवाल ये उठता है। जैसे बहुत सी सोसाइटीज होती है, उसके अंदर तो बहुत सारी रॉन्ग चीजें चलती है। अगर सिर्फ परवरिश पे डिपेंड होना है तो आपको ऐसे भी सोसाइटी मिलेगी जहां पे मिसाल के तौर पर जैसे पेरू की मिसाल है, और ऐसी सोसाइटी उन्होंने देखा जहां पे एक साथ में 140 बच्चों की मिली कि जिन्हें सैक्रिफाइस के तौर पे दिया गया था। तो चाइल्ड सैक्रिफाइस वाली सोसाइटीज भी मिलेगी जहां उनकी परवरिश में उनको ये सिखाया गया चाइल्ड सैक्रिफाइस सही है। तो परवरिश खुद नहीं हो सकता, परवरिश को चेक करना जरूरी है कि परवरिश के ना जो बातें सिखाई जा रही है वो ऊपर वाला जो हम सबका क्रिएटर है, जो गॉड अलमाइटी है, उसने जो मजहब दिया, जो सारे नबियों का मजहब है, जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मजहब है, वो है दीन इस्लाम, और उसमें जो सही और गलत दिया गया है उसके मुताबिक है या नहीं है। मतलब डिवाइन गाइडेंस की जरूरत है परवरिश को। सिर्फ परवरिश बोलो तो ऐसी सोसाइटी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? ऐसी सोसाइटी में अगर आप जन्म लोगे, वहां पे परवरिश पा रहे हो जहां पे चाइल्ड सैक्रिफाइस ठीक है। या जैसे मिसाल दीजिए, ग्रीक सोसाइटीज के अंदर कोई और नहीं, खुद एरिस्टोटल के स्टेटमेंट्स है। एरिस्टोटल ने कहा कि लेट देयर बी अ लॉ दैट नो डिफॉर्म चाइल्ड शैल बी रेयर्ड, कि कोई डिफॉर्म बच्चा पैदा हो जाए ना, अपाहिज बच्चा या फिर कोई डिफॉर्मेशन के साथ, डिफेक्ट के साथ बच्चा पैदा हो जाए, उसको रेयरिंग नहीं किए जाए। वहां पे एक सिस्टम था ग्रीक सोसाइटी के अंदर, एक्सपोजर का सिस्टम जिसे वो लोग बोलते थे। उस बच्चे को छोड़ देते थे ऐसे एक्सपोज्ड, छोड़ देते थे कि वो बच्चा धूप में मर जाए। वो लोग उसे जिंदा रहने नहीं देते थे, उसकी परवरिश नहीं किया करते थे। अब मान लो परवरिश के अंदर ऐसी बात भी अगर हो, और किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर, जो यहाँ पे ऐसे कोटेशंस आपको मिलेंगे, ओल्ड ग्रीक सोसाइटी के अंदर ऐसी बात थी कि डिफेक्ट वाले बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। या जैसे आप सर्च करो पीडिरस्टी, ग्रीक सोसाइटी के अंदर ये मर्दों का जवान लड़कों के साथ में रिलेशंस कायम करने को सही समझा जाता था सोसाइटी के तौर पर, और इसको एक अच्छा नाम दे करके, एक अच्छी प्रैक्टिस बता करके किया जाता था। अब परवरिश के अंदर कोई ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर ये चीज को सही समझा जा रहा है कि बच्चों के साथ, यंग लड़कों के साथ में अगर इस टाइप का सुलूक किया जा रहा है, उसे सही समझा जा रहा है, तो वहां की परवरिश में ये बात मिलेगी। तो मतलब परवरिश को चेक करने की जरूरत होती है, डिवाइन गाइडेंस चाहिए। जो हम सबका क्रिएटर है, जिसने हमें बनाया, वो हमें बताएगा क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, इसके साथ एक बात और भी जैद भाई, ये जो बोल रहे हैं कि किसी को अच्छाई या बुराई मजहब तय नहीं करता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मजहब अच्छाई बुराई तय नहीं करता तो अच्छाई और बुराई कौन तय करता है? क्या सोसाइटी का तय किया हुआ अच्छा लाजिम है कि वो अच्छा हो, या सोसाइटी का तय किया हुआ बुरा लाजिम है कि वो बुरा हो? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ मान लें, अक्ल को छोड़ दें कि अक्ल की बुनियाद पर किसी चीज का अच्छा और बुरा होना तय हो, तो दुनिया में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एक इंसान की अकल उसको अच्छा समझती है, दूसरी उसको बुरा समझती है। नॉनवेज खाने को आप देख लें, एक इंसान की अकल अच्छा समझती है, एक इंसान की अकल बुरा समझती है। शराब पीना आप देख लें, किसी सोसाइटी में शराब पीने में कोई एक फिक्स रूल ही नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है। एक सोसाइटी में शराब पीने को अच्छा समझा जाता है, एक सोसाइटी में शराब पीने को बुरा समझा जाता है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में आए, आप कहते हैं सोसाइटी तय करती है अच्छा बुरा क्या? अल्लाह के नबी जी सोसाइटी में आए, उसमें तो पैदा होते हुए बच्चियों को मार दिया जाता था, कत्ल करके उनको दफना दिया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। वो सोसाइटी इस पर मुत्तफिक थी, सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सोसाइटी अगर गलत जा रही है तो कौन तय करेगा कि सोसाइटी में जो हो रहा है वो सही है या गलत है? अच्छा, बहुत सारे मामलात में आप देखें कि जैसे हमारे यहाँ साउथ में, इंडिया के अंदर, एक आदमी का अपनी भांजी से शादी कर लेना बुरी चीज नहीं है,
सोसाइटी कोई एतराज नहीं करती है, लोग धूमधाम से शादी करते हैं, पूरे दुनिया के अंदर उसको बुरा समझा जाता है। तो सोसाइटी या अक्ल भी, अगर आप ये कहते हैं कि मजहब इंसान की अच्छाई बुराई नहीं तय कर सकता है, तो ये सवाल पैदा होता है फिर कौन तय करेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है? अगर जो मेरा क्रिएटर है वो मेरे लिए तय नहीं करेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो फिर ये कौन तय करेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? ना अक्ल तय कर सकती है। भाई अक्ल के पास तो तकदीस नाम की कोई चीज नहीं है ना, अक्ल के पास किसी चीज को डिवाइन करार देने की कोई चीज नहीं है। और जबकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें तकदीस और डिवाइन जो है ना वो रूल पर चलती है। जैसे एक आदमी एक लड़की अपनी माँ से शादी क्यों नहीं कर सकता है? अक्ल कैसे तय करेगी? आप देखेंगे कि सोसाइटी में मतलब ऐसे भी फलसफी हिंदुस्तान की तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में गुजरे जिनके हिसाब से अपनी बहन या अपनी माँ से शादी कर लेने में कोई हर्ज नहीं, और वो लॉजिकल दलीलें भी देते रहे उसकी। मतलब मैंने एक फलसफी का कहीं पे कॉल पढ़ा कि इंसान जहां से पूरा निकला है, अगर उसके जिस्म का एक हिस्सा उधर से चला जाए तो क्या हर्ज की बात है? अपनी माँ के साथ बदकारी करने को एक फलसफी अपनी लॉजिक से साबित कर रहे हैं मतलब कि भाई लॉजिक तो ये है कि इंसान कहीं भी इंसान को ले आ सकती है, अकल पे हाँ बात कहीं भी ले जा आ जाती है। सकती, जी कहीं भी ले जा सकती है। अच्छा, फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि मान ले कि अगर सारी दुनिया के इंसान मिलकर के किसी कोई एक रूल बना देते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते मैं क्यों इंसानों के बनाए हुए कानून को फॉलो करूं? क्रिएटर के बनाए हुए कानून को फॉलो करना मुझे समझ में आता है कि मैं अब्द हूं, वो खालिक है, मैं बंदा हूं, वो मेरा राजिक है, तो उसके बनाए हुए कानून को मैं फॉलो करूंगा। उसके बनाए हुए कानून मेरे लिए एक डिवाइन रूल की हैसियत रखते हैं। लेकिन सारे इंसान मिलकर के भी अगर कोई कानून बनाते हैं तो आप किस बुनियाद पर मुझको पाबंद करते हैं कि मैं इंसानों के बनाए हुए रूल को फॉलो करूं? तो पहली बात तो यह है कि ना अक्ल से रूल बनाए जा सकते हैं। हमेशा जब आदमी अक्ल को बुनियाद बनाएगा तो उसको मजहब का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर अक्ल से रूल बनाया भी गया तो उसका पाबंद किसी इंसान को नहीं बनाया जा सकता है। सही बात है, बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट्स है, सोचने वालों के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वहीं से आपको अच्छाइयाँ या बुराइयाँ मिलती हैं, और ये इंसान ही नहीं जानवरों में भी मिलती हैं। अगर अच्छाई का रिश्ता मजहब से होता तो हमें जानवरों में अच्छाई ना दिखती, क्योंकि वो किसी भी मजहब को नहीं मानते। और फिर इसकी दूसरी सबसे बड़ी दलील यह है कि क्या दुनिया में ये कहना कि जी ये अजीब सी दलील लेकर के आ गए हैं कि अगर अच्छाई का ताल्लुक मजहब से होता तो जानवरों में अच्छाई नहीं होती। पहली बात तो ये है कि हम ये दावा ही नहीं करते कि अच्छाई का ताल्लुक सिर्फ मजहब से है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया व नफ्सी व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स की कसम खाते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने नफ्स को बनाया है और नफ्स के अंदर अच्छाइयां और बुराइयां दोनों रख दी हैं। तो जानवर बाज मर्तबा जो अच्छाइयां करते हैं वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी नेचर में वो अच्छाइयां डाली, बल्कि जानवर का अच्छाई करना इस बात की दलील है कि उनका एक खालिक है, उनका एक मालिक है, उनको किसी ने पैदा किया है और उनकी नफ्स को ऐसा प्रोग्राम किया है कि गर्चे की आप कहते हैं कि हर दुनिया की मखलूक जो है ना वो सर्वाइवल के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकती, लेकिन आप ये देखते हैं कि जानवर के नफ्स में अल्लाह ताला ने अच्छाई रखी है, इसीलिए जानवर भी अच्छाई करता है और इसीलिए मुल्हिद भी अच्छाई करता है। तो मुल्हिद गर्चे ये ना माने, हाँ ये दलील उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ हो गई। हाँ जानवर का अच्छाई करना, अल्लाह ने फरमाया फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स में अच्छाइयां भी रखी हैं बुराइयां भी रखी हैं। तो मजहब जो है वो एक बड़ा मोटिवेशन होता है नेकी करने के लिए, और मजहब इंसान को आखिरत की फिक्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जवाबदा होने का एहसास, अल्लाह ताला के लिए शुक्रगुजार बनने का एक एहसास उसके दिल के अंदर डालता है, इसलिए मजहबी आदमी अच्छाई करता है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह अच्छाई की नहीं होती है। अच्छाई की एक वजह यह भी है कि इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने नफ्स की अच्छाइयां भी डाली है, नफ्स की बुराइयां भी डाली हैं। इंसान नेकी करके एक तरह का सुकून महसूस करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना कहा है कि एक इत्मीनान आदमी को नेकी करने से मिलता है, और उस इत्मीनान की वजह से मुल्हिद भी नेकी करता है। भाई मुल्हिद ये कहता है ना कि उसका खुदा नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो इनकार करे तो भी हकीकत तो यही है कि उसका खुदा है, और उस खुदा ने उसके अंदर अच्छाई करने की एक अच्छाई करने का शूर डाला है। अच्छाई से उसको भी सुकून मिलता है जैसे एक मोमिन को सुकून मिलता है। ठीक है, मोमिन का सुकून एक अलग दर्जे का होता है, लेकिन एक मुल्हिद को भी सुकून मिलता है। तो कोई मुल्हिद या जानवर इसलिए अच्छाई नहीं करता क्योंकि वो मजहब को मानता है, वो इसलिए अच्छाई करता है क्योंकि उसके खुदा ने उसकी नफ्स में, उसकी फितरत में, उसके नेचर में अच्छाई करने की एक शूर को और एक एहसास को इंस्टॉल कर दिया है। और अगर जो इंस्टिंक्ट्स की बात ये कह रहे हैं कि भाई इंस्टिंक्ट्स, तो ये भी देखिए पावर पॉइंट में कि भाई इंस्टिंक्ट के पर बात जाएंगे ना, तो ये भी मिसालें हमारे सामने। मिसाल के तौर पर
आपको जानवरों की बात कर रहा था ना वो, कि भाई जानवर जानवर ये मिसाल हो गई, ये दलील हो गई। तो जानवर में ऐसे जानवर भी मिलेंगे जो सिबलिसाइड करते हैं। सिबलिसाइड यानी कि भाई या बहन अपने भाई या बहन का कत्ल कर दे, जानवरों में ये चीज पाई जाती है। और ये आपके सामने एक रिपोर्ट है, और ऐसी कई एनिमल स्पीशीज में देखा गया है कि अपने खाने की जरूरत की वजह से एक भाई या बहन अपने भाई या बहन का कत्ल कर दे, सिबलिंग का कत्ल कर दे। सिबलिसाइड एनिमल्स में मिलता है, आपको विकिपीडिया पेज भी इस पे मिलेगा, वो देख सकते हैं। ऐसी भी मिसालें मिलती है कि जैसे मिसाल के तौर पर मीरकट्स जो है, ये जो जानवर है, इसकी वालिदा में देखा जाता है कि वो दूसरी औरतों के बच्चों को कत्ल करती है ताकि उसके बच्चे सरवाइव हो सके। ये क्या सही है? यानी एनिमल इंस्टिंक्ट्स को ही फाइनल कह देना। एनिमल इंस्टिंक्ट्स, तो एनिमल में ऐसे इंस्टिंक्ट भी मिलते हैं। और आपको ऐसी भी चीज में मिलेगी जो मेट मंचर्स, यानी कि जो बीवी अपने शौहर का कत्ल कर देती है। एनिमल्स में ऐसी कई मिसालें हैं, ऐसे कई है जो अपने जोड़े का, अपने स्पाउस का, अपने शौहर का कत्ल कर देती है। तो ऐसी मेट मंचर्स आपको मिलेंगी। और ये भी मिसाल मिलेगी एनिमल्स में, जो एनिमल की बात ये कह रहा था, तो एनिमल्स में तो रेप की मिसालें भी मिलेगी। रेप इन द एनिमल किंगडम, हाँ, इसकी मिसाल है, आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। और ऐसे कई एनिमल स्पीशीज है जिसके अंदर ये चीज मिलती है। तो अगर ये चीज दलील है सही होने की, तो आपके अंदर ये सब चीजें भी आ जाएगी। अगर आपका वो एनिमल इंस्टिंक्ट ही फाइनल है, तो फिर आपको ये पूरा पैकेज डील मिलने वाला है, अच्छे के साथ बुरा भी मिलने वाला है। मतलब वो जो फितरत जो है ना, उसको वैलिडेट करने की जरूरत है, उसको चेक करने की जरूरत है। और किस रोशनी में चेक करेंगे? डिवाइन गाइडेंस की रोशनी में, जो ऊपर वाला हमारा बनाने वाला है वो बताएगा, उसकी रोशनी में चेक करेंगे कि वो इंस्टिंक्ट्स में कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। शेख, कुछ ऐड करना है आप? नहीं, काफी इंशाल्लाह। हाँ, कंटिन्यू करते हैं जी। ये इंसानी नहीं, जानवरों में भी मिलती हैं। अगर अच्छाई का रिश्ता मजहब से होता तो हमें जानवरों में अच्छाई ना दिखती, क्योंकि वो किसी भी मजहब को नहीं मानते। और फिर इसकी दूसरी सबसे बड़ी दलील यह है कि क्या दुनिया में सारे गुनाह करने वाले किसी मजहब के नहीं होते? बेशक होते हैं, और बल्कि इसके उलट दुनिया के सारे गुनाह करने वाले किसी मजहब के नहीं होते। यानी ये एथियस्ट को बाहर करके सारे गुनाह करने वाले किसी ना किसी मजहब के होते हैं। और ये जो एथियस्ट वाले दूध के धुले हुए होते हैं, यानी ये तो बिल्कुल फरिश्ते होते हैं जमीन के ऊपर, इनसे तो कोई गुनाह होते ही नहीं है, ये बात कही जा रही है। चलिए आगे सुनते हैं। मुल्हिद कम ही होंगे, क्योंकि मुल्हिद जानता है कि एक ही जिंदगी आपको मिलती है और गुनाह का कफारा अदा नहीं किया जा सकता। इस्लाम की कमियों के खिलाफ मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये जो इन्होंने क्लेम कर दिया, इस क्लेम के पीछे कोई रिसर्च है, कोई आदाद शुमार है, कोई आपने मुल्हिदों को और मजहबी लोगों को उनके अनामे अमाल को देखा है और आपने ये तय कर दिया? अगर सिर्फ लॉजिक से ही बात करना है कि लॉजिक क्या कहती है कि गुनाह ज्यादा कौन करेगा, तो लॉजिक तो ये कहती है कि ज्यादा मुल्हिद गुनाह करेगा, क्योंकि मुल्हिद को आखिरत की पकड़ की कोई फिक्र ही नहीं है, मुल्हिद को ईमान बिल गैब नहीं है। यानी एक मजहबी आदमी गुनाह क्यों नहीं करेगा? क्यों? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि भाई उसको शरीयत का मानने वाला है और उसको ये फिक्र है कि अगर दुनिया में मैं ना पकड़ा जाऊं गुनाह करने के बावजूद, तो आखिरत में तो पकड़ा ही जाऊंगा। तो एक मजहबी आदमी के पास एक वजह है गुनाह नहीं करने की, जबकि मुल्हिद के पास ये वजह ही नहीं है। उसको कोई फिक्र नहीं है कि अगर मैं मर गया तो इस गुनाह पर मेरी पकड़ होने वाली, मुझे हिसाब किताब देना है। अगर लॉजिक से ही ये सोचना है कि मुल्हिद आदमी गुनाह करेगा या मजहबी आदमी ज्यादा गुनाह करेगा, तो ज्यादा समझ में बात आती है कि मजहबी आदमी गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि मजहबी आदमी ईमान बिल गैब रखता है। वो इस बात को सोच रहा होता है कि अगर मैं तन्हाई में गुनाह कर रहा हूं तो मेरा खुदा मुझे देख रहा है, जबकि मुल्हिद तो ये सोचता है कोई देखने वाला ही नहीं मुझे। तो अगर लॉजिक ही से ये तय करना है और बगैर किसी साइंटिफिक रिसर्च के, बगैर आदाद शुमार के ऐसे ही अंधाधुंध दावा ठोक देना है कि मुल्हिद कम गुनाह करता है, तो भी सवाल ये पैदा होता है फिर तो मुल्हिद ज्यादा गुनाह करेगा, क्योंकि उसको अल्लाह ताला के सर्विलेंस और अल्लाह ताला की निगहबानी पर ईमान ही नहीं है। जबकि जो मोमिन है वो तो अल्लाह ताला की निगहबानी पर ईमान रखता है। एक थोड़ा सा वीडियो बढ़ाइएगा, एक पॉइंट और था उसमें मिस हो गया, क्या बोल रही है? मैं वो अच्छा, हाँ बोलिए जी, आप ऐड कर लेते। भाई इंसानी तारीख, क्रिमिनोलॉजी, जो क्राइम की स्टडी है, एवरीडे न्यूज यही बताती है कि मुजरिमों को सबसे ज्यादा क्या चीज की फिक्र होती है? क्रिमिनल्स को सबसे ज्यादा किस चीज की फिक्र होती है? पकड़े जाने की। और मान लो कि कोई पुलिस नहीं है, अगर कहीं पे अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, कहीं उनको पता है वो पकड़े नहीं जाएंगे, या कहीं पे ऐसा है कि कोई क्राइम को क्राइम ही नहीं समझा जा रहा है, जैसे कई जुबानी क्राइम्स जो होते हैं उनको क्राइम ही नहीं समझा जाता है कई लॉज के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि आदमी देखता है कि सब बड़े बड़े लोग क्राइम कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। मतलब ये सारी सिचुएशन जब हो तो वहां पर उसे रोकने वाली चीज नहीं मौजूद होती, उसे रोकने वाली चीज नहीं मौजूद होती। शेख सरफराज ने जो कहा बिल्कुल लॉजिकली एक सोचने वाले इंसान के लिए है कि कोई शख्स
जो आखिरत में बिलीव करता है, लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करता है, और बिलीव करता है कि मुझे जजा और सजा, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों मिलने वाला है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है उसका फेथ, उसका बिलीफ उसे रोकेगा। कोई पुलिस नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन उसका फेथ उसको रोकेगा कि मुझे ऊपर वाले के सामने खड़े होना है। अच्छा, यहां पे ये जो इसने कहा कि गुनहगारों में मुल्हिद कम ही मिलेंगे, यानी मुल्हिदीन कम ही मिलेंगे गुनहगारों में। आप देख सकते हैं द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म, जिसमें कम्युनिज्म के क्राइम्स, टेरर्स, रिप्रेशन, जहां स्टेट जो कंट्री जो होती है उसका मजहब एथियज्म हो, उसका मजहब हो कि हम रिलीजन को नहीं मानते, तो आप देख सकते हो क्या क्या जुर्म किए हैं। जो ये कहा है ना इसने, गुनहगारों में मुल्हिद कम ही मिलेंगे, यानी कौन सी दुनिया में रहता है ये? एब्सोल्युटली या तो इसको पता नहीं है, या तो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो बिल्कुल एक बड़ा बहुत बड़ा कम इल्म बेवकूफ है जिसको कुछ नहीं मालूम है, बस वीडियो बनाने आ गया है, या तो आप ये कहोगे कि पता नहीं है, या तो पता होने के बावजूद इस चीज को कंसील कर रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं सोवियत यूनियन के अंदर जहां पे स्टालिन का रूल था, सिर्फ एक स्टालिन के रूल के अंदर 20 से 25 मिलियन डेथ्स होती है, 20 से 25 मिलियन। आप खुद सोच सकते हो। यहां पे कम्युनिस्ट चाइना की मिसाल अगर आप देखोगे तो माओ जेडोंग की मिसाल है, और सिर्फ अगर मिसाल के तौर पे कल्चरल रेवोल्यूशन इन चाइना देखोगे, जो कह रहा है ना कि बहुत कम ही मुजरिम मिलेंगे, कम ही मुजरिम मिलेंगे, आप देखिए सामने टेंस ऑफ मिलियंस अफेक्टेड थे, 10 मिलियन अफेक्टेड थे चाइना के अंदर। क्या आप बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि बेरहमी से कत्ल करना, क्योंकि इंसान क्या है, सिर्फ इंसान क्या है, कोई लाइफ आफ्टर डेथ है जहां जवाब देना है। अब आप कंट्री हो, आपके पास पावर है, आप किसी को भी पकड़ के जुल्म कर सकते हो, कोई आपके ऊपर पूछने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह को जवाब देना है। अब क्या मामला होगा? आप हेड ऑफ द स्टेट हो, आपके कंट्रोल में गवर्नमेंट है, अब क्या करोगे? कैम्बोडिया की मिसाल देखिए, कैम्बोडिया के अंदर तो मामला ऐसा था कि जो एथियस्ट रूल था उसका तो मामला ऐसा है, तकरीबन कंट्री की क्वार्टर पॉपुलेशन 17 से 20 लाख लोगों की मौत हो गई। कैम्बोडिया की मिसाल जहां पे स्टेट एथियज्म था। नॉर्थ कोरिया की मिसाल देखिए, किम डायनेस्टी के अंदर में सैकड़ों हजार की मौत हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी जो एक था द रीन ऑफ टेरर जिसे कहा जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी अगर आप देखोगे एक फेज था जिसे द रीन ऑफ टेरर कहा जाता है, जिसके अंदर आप देखोगे कि बिल्कुल बहुत सारे लोगों की मौत हुई, और वो लोग जो रिलीजन में नहीं बिलीव करते थे। तो यहां तक कि आप देख सकते हो कि वॉल्टेयर ने तो कहा इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम, और फ्योडोर डॉस्टोव्स्की ने कहा कि अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे तो एक कुरान की आयत यहां दिख रही है, अल्लाह ताला ने फरमाया अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुम उन्हें नहीं देखते जो दीन का, क़यामत के दिन का, आखिरत का इनकार करते हैं? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, तो यही वो शख्स है जो यतीम को सख्ती से हकाल करके भगा देगा। वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन, गरीब मिस्कीन को खाना खिलाने नहीं उभारेगा। तो यही लोग होते हैं जो सबसे बड़े मुजरिम होते हैं। उल्टा ऑपोजिट बात सही दिख रही है। दलाइल की रोशनी में देखोगे, अंधविश्वास से बाहर निकल के देखोगे, सिर्फ प्रोपेगेंडा से बाहर निकल के देखेंगे तो। जी शेख, आप क्या कहेंगे? जी, इसकी तो बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी, कुछ नाम मैंने भी लिखे थे, बेशतर तो आपने ले लिए। जैसे अल्बानिया का एक कम्युनिस्ट रहनुमा था इनोर होजा, उसने ये दावा किया था कि वो पहली एथियस्ट रियासत, मुल्हिद रियासत उसका क़याम किया है उसने। ये 1908 से 1985 के दरमियान ये जिंदा रहा। तो इसने तो पूरा ये किया था कि अपने ज़माने में तमाम मजहबी इदारों पर, मसाजिद पर, गिरजाघरों पर पाबंदी लगा दी थी और उनके रहनुमाओं को कत्ल कर दिया था। और उसके ज़माने में जो परचेज होते थे तकरीबन सारे अशराफिया और सारे रहनुमाओं को उसने कत्ल कर दिया था। फ्रांसीसी इनकलाब की मिसाल आपने दी। शिमाली कोरिया में किम इल सिंह, एक बहुत मशहूर 1912 से 1994 तक का उसका दौर है, उसमें भी उसने अपने ज़माने के जो है बेशतर मजहबी रहनुमाओं को, सियासी रहनुमाओं को कत्ल कर दिया। तो सिर्फ कम्युनिस्ट जो हुकूमतें दुनिया के अंदर कायम हुई हैं, उनका आप जायज़ा लेंगे, खुद इंडिया के अंदर जो कम्युनिस्ट इनकलाब के मानने वाले हैं, उनकी तारीख का आप जायज़ा लेंगे। इंडिया के अंदर जो माओवादी तहरीक है, उनके ज़रिए से जो तशद्दुद हुआ है, उस तशद्दुद का आप जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल किया गया है। इंडिया में, नेपाल में कितना सब कुछ जो है ना, ये सारे वो लोग थे जो मज़हब को मानने वाले नहीं हैं। तो ये कहना कि मुल्हिद कम ही जो है वो गुनाह करता है, ये तारीखी एतबार से गलत है। आप तो दावा कर रहे हैं हवा में, हम तो फैक्ट आपके सामने रख रहे हैं, आदादो शुमार आपके सामने रख रहे हैं कि तारीखी तौर पे ये बात गलत है, ये दावा करना कि मुल्हिद जो है वो कम ही गुनाह करता है और कम ही वो, यानी ऐसे गुनाह की बात हम कर रहे हैं। कत्ल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कत्ल एक ऐसा जुर्म है जिसके तकरीबन गलत होने पर तमाम लोगों का इत्तेफाक है, इसलिए हम कत्ल की बात कर रहे हैं। वरना और दूसरे गुनाहों की फहरिस्त हम लेकर के आए तो फिर तो मामला और आगे बढ़ जाएगा, बदकारी, ज़िना, रेप, है ना। अगर उसको कोई जमा कर किया जाए, जैसे आप देखें कि मजहबी आदमी बेशतर मज़ाहिब के अंदर शराब पीना मना है, और बेशतर लोग जो मजहब से बचते, मजहब मानने वाले हैं, वो शराब से बचते हैं।
और शराब आप देखेंगे कि बहुत सारे क्राइम के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। मुल्हिद शराब पीते हैं, मुल्हिद हो गया, शराब पीने में कोई हर्ज की बात नहीं है। तो बहुत सारे तो जो जराइम शराब पीने की वजह से होते हैं, रेप से लेकर के, चोरी से लेकर के, डाकाजनी और हर तरह की जराइम जो शराब पीने की वजह से होते हैं। लॉजिक ये कहती है कि ये काम वो ज्यादा लोग करेंगे जो गैर मजहबी हैं, जो शराब पीते हैं और फिर शराब उनको उन जराइम तक लेकर के जाती है जिसका सबब शराब बनती है। बिल्कुल सही शेख, बारकल्लाह फीक। आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी मजहब के नहीं होते, बेशक होते हैं, और बल्कि इसके उलट गुनाहगारों में मुल्हिद कम ही होंगे, क्योंकि मुल्हिद जानता है कि एक ही जिंदगी आपको मिलती है और गुनाह का कफ्फारा अदा नहीं किया जा सकता। इस्लाम की कमियों के खिलाफ मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये देखिए शरीयत ये नहीं कहती है, यानी ये जो लोग कहते हैं ना कि ये जो कहते हैं ना शुरू में दावा इसने किया था मैं बहुत पक्का ईमान वाला था, बाद में मैं इल्हाद के रास्ते पर आ गया। बेशतर ऐसे जो लोग मुल्हिद होते हैं ना, जो ये कहते हैं कि मैं पहले पक्का ईमान वाला था फिर मैंने इस्लाम छोड़ दिया, इनके इस्लाम छोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है कि इस्लाम की जानकारी ही नहीं हासिल करते। इन्होंने सुनी सुनाई बातें होती हैं जो उन्होंने सुन ली है और उसकी बुनियाद पर इस्लाम से बदजन हो जाते हैं और इस्लाम छोड़ देते हैं, अगर किसी साजिश का शिकार नहीं हुए हो तो। इस्लाम ये कहाँ कहता है भाई कि हर गुनाह का कफारा अदा किया जा सकता है? ठीक है, इस्लाम जो है उसने तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। तौबा के दरवाजे इसलिए खुले हैं क्योंकि अगर तौबा के दरवाजे ना खुले हो तो आदमी मायूस होकर के और जुर्म के रास्ते पर चलने लगेगा। तौबा के रास्ते इसलिए खोले गए ताकि मुजरिम जो है वो तौबा करके तौबा की जिंदगी छोड़ दे। अगर एक आदमी को ये कह दिया जाए ना कि तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे बंद है, अब तुमको एक गुनाह करने के बाद तो जहन्नम ही जाना है, फिर तो वो गुनाह पर गुनाह करता जाएगा क्योंकि उसके लिए फिक्स हो गया कि अब उसके लिए माफी का रास्ता बंद हो गया। तो तौबा के रास्ते इसलिए नहीं खुले हुए कि आदमी जुर्म करे और तौबा करे, जुर्म करे और तौबा करे। तौबा का दरवाजा इसलिए खोला गया है कि जुर्म करने के बाद तौबा कर ले, दोबारा जुर्म की जिंदगी में ना जाए। इसलिए तौबा के कबूल होने की शर्त ही यह है कि आप इस नियत से जब तौबा करेंगे कि मैं आइंदा ये जुर्म नहीं करूंगा, तभी वो तौबा अल्लाह ताला के कबूल होगी। अगर कोई बंदा इस नियत से जुर्म कर रहा है कि तौबा करके पिछले हिस्ट्री में अपनी डिलीट करा दूं और नए सिरे से जो जुर्म कर सकूं, तो उसकी पिछली हिस्ट्री भी डिलीट नहीं होगी, उसको सारे अमल का जवाब देना पड़ेगा। पहली बात तौबा के बारे में और कफ्फारे के बारे में। दूसरी बात यह है कि तौबा और कफ्फारा एक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये कंफर्म नहीं होता कि तौबा से गुनाह माफी हो जाएंगे। सही है, कंफर्म नहीं होता। ये लोग ये समझते हैं कि तौबा करने से, मुसलमान नहीं समझते कि मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, तब तो इंसान गुनाह करता रहेगा और तौबा करता रहेगा। तौबा भी इबादत की तरह एक इबादत है। जैसे इबादतें हर कबूल नहीं होती हैं, कभी इबादत कबूल होती है, कभी रद्द हो जाएगी अगर वो शर्तों के साथ ना की गई हो, ऐसे तौबा कभी कबूल होगी, कभी रद्द हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि तौबा गिल्ट निकाल देता है इंसान से। तौबा करने वाला ही तौबा ही तो गिल्ट, मतलब गिल्ट तो पैदा ही मजहब करता है। हाँ, मजहब ही तो गिल्ट पैदा करता है। हाँ, ये मुल्हिद को क्या गिल्ट होगी भाई? मुल्हिद को किसकी गिल्ट होगी? उसके लिए जब सही गलत का कोई बाकायदा मेयार नहीं है। मजहबी गिल्ट पैदा करता है। और आप देखेंगे कि गुनाह करने के बाद आप आदद और शुमार देख लें या मजहबी गैर मजहबी इंसान की नफ्सियात पर जो बहुत सारी तहकीक हुई उसको आप देख लें, तो आप देखेंगे कि गिल्ट का जो तस्वुर है वो मजहब ने दिया है। और एक मजहबी आदमी गलत करने के बाद जो गिल्ट महसूस करता है वो मुल्हिद महसूस ही नहीं करता है। तो गिल्ट देता भी मजहब है और उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए तौबा का रास्ता तो देता है, लेकिन तौबा का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान गिल्ट से बिल्कुल बरी हो जाए। तौबा करने के बाद ही बंदा डरा हुआ रहेगा कि पता नहीं क़यामत में मेरी पकड़ ना हो जाए। तो ये मजहब को सही तरीके से जानते नहीं, इसलिए मजहब पर एतराज कर रहे हैं। तो जो तौबा के ताल्लुक से शेख सरफराज ने बताया, वो तौबा के अंदर कफारा क्या है? एक एक्स्ट्रा पेनल्टी है। यानी आप अल्लाह से माफी मांग रहे हो, आप तौबा कर रहे हो, आपको गुनाह का पछतावा है, आपको गुनाह के ताल्लुक से गम है। अन्नदम तौबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम ही तो तौबा होता है। तो गम होना जरूरी है, बल्कि गिल्ट ना होना नहीं, बल्कि गिल्ट होना मिलता है और साथ में एक एक्स्ट्रा पेनल्टी उस पर लगाई जा रही है, वो है कफारा। हम आगे इसकी तफसील और देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंसानियत के खिलाफ है। मैं नहीं कहता कि दुनिया के सारे मुस्लिम भाई 3 तलाक जैसी इस्लामिक बुराई को करते हैं, लेकिन जितने भी करते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और दावा करता है कि यह खुदा का हुक्म है। नाइंसाफ़ी को खुदा का हुक्म बताकर जायज़ ठहराना गलत है। दुनिया में जितनी भी बहनें इसे झेलती हैं, उनकी तकलीफ़ को याद करो। क्या आप चाहोगे कि आपकी बहन या बेटी को उसका हस्बैंड 3 तलाक देकर हलाला करवाए? कल को आप ही गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दें, या आप अगर कोई मोमिना हैं तो क्या पता आपका हस्बैंड ही गुस्से में तलाक दे दे। तो क्या हलाला जैसे गंदे रास्ते के अलावा कोई और रास्ता है आपके पास? नहीं। तो हम क्यों नहीं आवाज उठाते इस बुराई के खिलाफ? ठीक है, बुराई जो कहा इन्होंने, जो कहा कि ये बुराई है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इनकी पूरे बयान से आप ये समझ सकते हो जैसे इस्लाम हलाला सिखाता है, इस्लाम 3 तलाक का सिस्टम सिखाता है। भाई 3 तलाक का क्या सिस्टम है वो तो मालूम करो, क्या सिस्टम है?
एक सिटिंग के अंदर 3 तलाक के बारे में क्या कहा गया है कि आप एक सिटिंग के अंदर 3 तलाक कह सकते हो। आप खुद देख सकते हो, हदीस है सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के शुरू के जमाने में 3 तलाक एक सिटिंग के अंदर अगर दी जाती तो उन्हें एक ही समझाया जाता था। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी वो जो लाए तो कोई हमेशा के लिए कायदा नहीं लाए थे, उन्होंने अपने हालात में, अपने सिचुएशन में जो देखा, जो मुश्किल देखी, उसको सॉल्व करने के लिए। खुद आप देखोगे अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है। देखिए मसला क्या है ना, ये इस्लाम के नाम में कह रहे हैं ना, अगर ये इस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट को पुट अप करते कि मुसलमानों के कुछ मुसलमान ये कहते हैं, मुसलमानों का में से कई मुसलमानों का ये कहना है, ये मुसलमानों में से बाज कह रहे हैं, लेकिन इस्लाम क्या कह रहा है तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा। मैं आपको सोर्स बता रहा हूं, अबू दाऊद की हदीस देख सकते हैं। रुकाना रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी को 3 तलाक एक सिटिंग के अंदर दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो 3 नहीं, वो 1 है, वो 3 नहीं 1 है, यानी एक सिटिंग के अंदर 3 तलाक 3 नहीं होती, 1 होती। इस्लाम की बात करोगे तो इस्लाम ये सिखाता है, और ये चीज आपको हर जमाने और दौर में, इजमा की बात करते हैं तो इजमा इत्तेफाक है, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वो फैसले से पहले इजमा हो चुका है, और हर सदी के अंदर आपको मिलेंगे। तो ये जो साहब जो बात कर रहे हैं ना, इनको पता ही नहीं है सिस्टम क्या है। भाई सिस्टम क्या होता है, अगर आप शॉर्ट में देखोगे ना तो उल्टा आप कहोगे कि ये सिस्टम तो रहमत है, और कंपैरिजन करो आप दूसरे जो सिस्टम चल रहे हैं, आप उससे कंपैरिजन करो। आप बताओ कि जैसे मिसाल के तौर पर शौहर बीवी है, और शौहर को अगर बीवी को तलाक देना है, वो पहले तलाक प्रोनाउंस करेगा, और साथ में रहेंगे, वो हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे, और हस्बैंड के पास राइट होता है कि इद्दत के 3 महीने के अंदर बीवी को वापस ले, और वो बीवी को भी कहा गया तुम खुद छोड़ के नहीं जा सकते, हस्बैंड को भी कहा गया कि तुम बाहर नहीं निकाल सकते, दोनों एक ही घर में रहेंगे। अब इसके अंदर अगर वो 3 महीने के अंदर रुजू कर ले तो एक काउंटिंग हो गई। क्यों काउंटिंग में लिमिट क्यों है? मैक्सिमम लाइफ में 3 बार कह सकता है। अगर ये लिमिट नहीं होती ना तो औरतों के साथ ऐसा मामला हो जाता कि रोज शौहर तलाक कहता, रोज शायद वापस ले लेता, कितनी बड़ी तकलीफ की बात होती। तो यहाँ पे रुजू का सिस्टम है, लेकिन लिमिट है उसके अंदर कि अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो, मैक्सिमम लाइफ टाइम में 3 बार कह सकते हो। और आप ये देखोगे कि अगर किसी ने रुजू नहीं किया, डिवोर्स कंप्लीट हो गया, एक तलाक से भी डिवोर्स कंप्लीट होता है। आप इनकी पूरी बातों में समझ लो, आपको कहीं ये सही ब्यूटीफुल सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है जो ओरिजिनल सिस्टम है। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि अगर किसी को अपनी पिछली बीवी के साथ, जो उसकी बीवी है, उससे फिर से शादी करना है तो उन्हें मत रोको, तो शादी करने से भी नहीं रोका गया है। और ये जो हलाला वाली बात कह रहा है, तो ये क्यों नहीं बता रहा है कि हलाला इस्लाम के अंदर मना है? क्यों नहीं बता रहा है? देखो हदीस आपके सामने है, अबू दाऊद की हदीस है 2071, जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की हलाला करने वाले पर और जिसके लिए हलाला किया जाए, दोनों पर लानत की। टेम्पररी मैरिज जो इस्लाम के अंदर हराम है, वो भी बात यहां पे आती है। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वर्ड्स है कि अगर कोई मुझे पता चले जिसने हलाला किया है, जिसके लिए हलाला किया गया, तो मैं दोनों को संसार करने की सजा दूंगा, जो पनिशमेंट एकदम सीवियर पनिशमेंट है। यानी ये क्यों नहीं बता रहे हैं साहब कि भाई इस्लाम तो ये सिखाता है, तो हलाला के खिलाफ जो ओरिजिनल आप इस्लाम की बात करो तो इस्लाम की बात करो, या तो कहो कि मुझे मालूम नहीं है, या तो कहो कि बाज मुसलमानों में ऐसी चीज है, तो हम कहेंगे वो बाज मुसलमान जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। तो ये चीज के ताल्लुक से जो बात है कि भाई हलाला वाला सिस्टम सिखाता है, तो ये बात क्यों नहीं मिलती? और इनके पास क्या सिस्टम है? चलो अगर आपके पास जो ब्यूटीफुल इस्लाम का सिस्टम है कि मियां बीवी का अगर झगड़ा भी हो जाए तो शौहर फौरन तलाक नहीं कह सकता। भाई सूरह तलाक तो है ना कुरान के अंदर, सूरा नंबर 65, उसकी पहली आयत पढ़ लो, कभी भी तलाक नहीं दे सकते। तलाक का एक टाइम होता है, एक इद्दत होती है, एक टाइम होता है, वही टाइम पे तलाक कह सकते हैं। और वो चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑब्जेक्शन उठाया है तो जवाब बता दूं कि यहां पर जो शौहर बीवी साथ में रह रहे हैं और रिलेशंस हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, तो हस्बैंड उस पीरियड के अंदर तलाक नहीं दे सकता, उसको वेट करना पड़ेगा, मेंसेस आएंगे, मेंसेस जाएगा, उसके बाद जाके वो तलाक कहे। अगर गुस्से में था तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मेंसेस के अंदर नहीं कह सकता, निफास आफ्टर डिलीवरी की ब्लीडिंग में नहीं कह सकता। तो ये सिस्टम है पूरा। अब कंपैरिजन में अगर आप कोर्ट डिवोर्स देखोगे तो कोर्ट डिवोर्स से अगर डिवोर्स रेट कम होता तो आपको वेस्टर्न कंट्रीज जहां पर कोर्ट डिवोर्स सिस्टम चलता है वहां पे सबसे कम डिवोर्स रेट मिलता, लेकिन वैसा तो नहीं है। देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े 70%, यहां तक कि अमेरिका सबसे नीचे है, 53% मैरिजेस में डिवोर्स हो जाता है। और जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें कितना बड़ा स्ट्रेस होता है कि आप खुद देखोगे इतने सारे केसेस, तो पहले से करोड़ों केसेस पेंडिंग है। आप खुद जाकर देख सकते हो कि करोड़ों केसेस पेंडिंग है, उसके अंदर तलाक के केसेस भी लाओ, डिवोर्स के केसेस भी लाओ, और आप केसेस देख सकते हो जैसे मिसाल के तौर पर कि कितना लंबा हो जाता है जब मामला, कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना लंबा। ऐसी भी मिसालें जहां 15-15 साल लग रहे हैं डिवोर्स के लिए। इसी वजह से सेंसस के अंदर एक चीज है जो मैरिड, एक चीज है डिवोर्स्ड, और एक दरमियान की कैटेगरी होती है सेपरेटेड। सेपरेटेड यानी कि ना शादी में है ना डिवोर्स हो गया, दरमियान में ही इस तरह से बीच में अटके हुए हैं। तो ये सारी चीजों से प्रॉब्लम होता है। कोर्ट डिवोर्स सिस्टम के अंदर जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बुराई पब्लिक में करते हैं, झूठे केसेस फाइल करते हैं,
हाँ, जो फॉल्स क्लेम्स करते हैं, और किस तरह से बाकी सारे लोग फैमिली मेंबर्स को भी कोर्ट में लाके हैरेस किया जाता है। और जरा बताओ, जब शादी जज की परमिशन से हुई थी क्या? शादी के लिए क्या जज की परमिशन लिए थे कि जज साहब क्या मैं शादी कर सकता हूं? शादी तो खुद की परमिशन से हुई, तो सेपरेशन खुद की परमिशन से क्यों नहीं हो सकता? तो इससे क्या होता है, फाइनल रिजल्ट ये निकलता है, मैरिज डिफिकल्ट हो जाती है। और क्या चीज इजी होती है? अडल्ट्री इजी होती है। आप देखोगे बर्थ आउटसाइड मैरिज का सिस्टम, अडल्ट्री का सिस्टम बहुत कॉमन हो गया है। यहां तक कि अमेरिका के हर 4 में से एक बच्चा आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहा है। ये सारी चीजें जो होती है। और ये बताओ, जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके अंदर तो ये रूल नहीं अप्लाई होता है। मतलब उसके अंदर तो आसानी से मिलना, आसानी से अलग होना है, लेकिन मैरिजेस के अंदर तलाक का सिस्टम इजी नहीं रखा जाता है। तो ये सोचने वाली बात है। बहुत हाई कॉस्ट होता है डिवोर्स का, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, रिकंसिलिएशन के चांसेस आगे आके खराब हो जाते हैं ऐसे सिस्टम के अंदर, कोर्ट वाले सिस्टम में, जहां पे एक दूसरे की इज्जत नीलाम किए होते हैं बाहर जाकर। तो ऐसी चीज के ना रिकंसिलिएशन के चांसेस खराब हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को मिलती है जो इस सिस्टम के अंदर है। तो कंपैरिजन करके देखो तो आपको पता चलेगा इस्लाम का सिस्टम, जिसको ये बहुत बुरा बता रहे हैं, आप देखोगे इस्लाम का सिस्टम जो कुरान हदीस में है वो एक बेहतरीन सिस्टम है, जिसे ये बहुत बुरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं भी ये कहना चाहूंगा जैद भाई कि भाई हलाला तो इस्लाम के खिलाफ एक चीज है, 3 तलाक इस्लाम के खिलाफ एक चीज है। अगर कोई मुसलमान इस्लाम के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसके लिए आप इस्लाम को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? बिल्कुल सही। शरीयत ने 3 तलाक देने से मना किया। 3 तलाक बिदअत है, गुनाह है, इस पर तो इत्तेफाक है हनफियों का भी, अहले हदीसों का भी। हलाला के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लाअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, उस आदमी पर लानत हो जो हलाला करता है और उस पर भी जिसके लिए हलाला किया गया। एक मजहबी आदमी अगर मजहब के खिलाफ जाकर के कोई काम कर रहा है तो उसके लिए आप मजहब को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते। और अगर आप ये समझते हैं कि मजहबी आदमी का, इस मुसलमान का इस्लाम के खिलाफ जाकर के कोई काम करने के लिए इस्लाम जिम्मेदार है, तो फिर आपको ये भी मानना चाहिए कि एक मुल्हिद अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो जुर्म है तो उसकी जिम्मेदारी इल्हाद पर डाल दी जाए। जैसा कि अभी हमने इतने बड़े लिस्ट बताई कम्युनिस्ट रहनुमाओं की, जिन्होंने अपने जमाने में इतने सारे लोगों के कत्ल किए। अब हम अगर ये कहते हैं कि इसके कत्ल का वजह इल्हाद है, तो आपको तस्लीम करना चाहिए कि मुल्हिद था तो इसके नजरिए की वजह से इसने कत्ल किया। हालांकि हमारा ये दावा सही भी है, हमारा ये दावा सही भी है, तो फिर तो आपको बदरजा औला ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि भाई अगर मुल्हिद कोई रेप करता है तो इसका मतलब इसका इल्हाद उसके लिए कसूरवार है। एक मुल्हिद अगर किसी को कत्ल करता है तो उसके लिए इल्हाद कसूरवार है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आप कहते हैं कि आवाज क्यों नहीं उठाते आप? भाई हलाले के खिलाफ, 3 तलाक के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज मुसलमान ही उठाते हैं। खुद हम लोगों ने A+ में 3 तलाक और हलाला के खिलाफ प्रोग्राम किए हैं, आपको मिल जाएंगी, किताबें लिखी हैं। तो ये कहना कि हम आवाज नहीं उठाते, ये बात भी झूठी है। अच्छा, तीसरी बात थोड़ा सा और डीप में जाकर के आप सोचें कि भाई ये तलाक, निकाह, ये सब तो मजहब का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है ना। मुल्हिद के पास क्या है? मुल्हिद के पास, ठीक है, मुल्हिद जो है एथिस्ट, नास्तिक, वो शादी करते हैं, पर ये जो निकाह का तस्वुर उनकी जिंदगी में आया है, ये तो उन्होंने चुराया है मजहब से। आपके पास आपके पास कहाँ है मैरिज का या मजहब का कॉन्सेप्ट? ये तो आपने मजहबी लोगों से लिया है मैरिज का कॉन्सेप्ट, और एक इंसान एक जिंदगी में एक लीगल रिश्ते के अंदर रहे, ये कॉन्सेप्ट तो मजहब का दिया हुआ है। आपके पास क्या है? अगर आप कहते हो कि क्या आप पसंद करते हैं कि आपकी बेटी के साथ कोई इस तरह से करे या आपके साथ कोई 3 तलाक दे, मैं कहता हूं कि आप पसंद करते हो कि आपकी लड़की किसी की निकाह में ना रहे, जब मर्जी जिसके साथ ताल्लुक बनाए। इल्हाद तो यही कहता है। मैरिज तो ये मजहब वालों का कॉन्सेप्ट है, मजहब वालों ने ये तस्वुर और कॉन्सेप्ट दिया है। तो इल्हाद के हिसाब से तो आजादी होनी चाहिए ना। मर्द भी आजाद है जिससे चाहे ताल्लुक बनाए, औरतें भी आजाद है जिससे चाहे ताल्लुक बनाए। कोई किसी के साथ किसी बाउंडिंग में नहीं, कोई हक भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। तो मुल्हिद के पास तो कुछ भी नहीं है। इस्लाम के पास तो एक निजाम है, निकाह का भी एक निजाम है, तलाक का भी एक निजाम है। मुल्हिद के पास ना शादी का, निकाह का कोई निजाम है, ना ही तलाक का कोई निजाम है। तो तुम कुछ लाओ ना इससे अच्छा, कि तुम्हारे पास इससे अच्छा है, फिर तुम इसके ऊपर तनकीद करो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम खाली थाल होकर के जो है वो एतराज कर रहे हो, तो इस तरह के एतराजात की तो कोई हैसियत ही नहीं बनती। आप देख सकते हो कि इनके आर्ग्यूमेंट्स खुद इन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं, जो इस्लाम के खिलाफ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एनालाइज कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि इनके सारे आर्ग्यूमेंट्स उनके खुद के खिलाफ है। हाँ, उनके एथियस्टिक नो गॉड कंसेप्ट के ही खिलाफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्लाम गुलाम औरतें बनाकर उनका रेप करने को जायज ठहराता है। हालांकि आपकी नज़र में ये गलत होगा, लेकिन केवल तब तक जब तक आपको पता ना हो कि यह इस्लाम का हिस्सा है। हालांकि आप किसी मुफ्ती या मौलाना से ये सवाल करेंगे तो वो आपको यही कहेगा कि ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर का ट्रीटमेंट है, उन्हें वही खिलाया या पहनाया जाता था जो कि मुस्लिम लड़ाके खुद खाते और पहनते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी को गुलाम बनाना फिर भी जायज़ होगा?
मेरी बहुत वीडियो में मैंने मुफ्ती मौलानाओं के दावे डिबंक किए हैं और इस्लामिक स्लेवरी को ठीक से एक्सप्लेन भी किया है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। फिर वही एक सवाल आकर उठ जाता है कि इस्लाम की स्लेवरी अगर ठीक है तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी माँ या बहन के साथ कोई ऐसा करे? भले ही वो खाने को अच्छे से अच्छा खाना और पहनने को अच्छे से अच्छे कपड़े दे, मगर हैसियत गुलाम वाली, जिसके साथ कभी भी रेप किया जा सकता है और कभी भी बाजार में बेचा जा सकता है। बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाई कहते हैं कि मैं नफरत फैला रहा हूं। नफरत फैलाना तो उसे, देखिए जैद भाई, ये जो इसने बात कही ना, इसमें सबसे पहली बात ये कि बार बार इस्लाम की गुलामी क्यों बोल रहा है। ये उसके बोलने से ऐसा लग रहा है कि वाहिद इस्लाम एक ऐसे मजहब है जो आया और लोग आजाद रहते थे और इस्लाम ने गुलाम बनाने की ताकीद लोगों पर दी। मतलब आप सिर्फ जाकर के थोड़ी सी तहकीक करें और मालूम करें, इस्लाम से पहले की बात तो जाने दें, आप सिर्फ इतना मालूम करें, कुछ नहीं होता तो आप चैट जीपीटी से पूछ लें, आप किसी एआई टूल से पूछ लें कि क्या 20वीं सदी से पहले कोई ऐसा मुआशरा पाया जाता था जहां पे सिरे से गुलामों का कोई तस्वुर ना हो। आपको जवाब यही मिलेगा कि कोई ऐसी तहजीब नहीं पाई जाती थी जिसमें गुलामी का तस्वुर ही ना हो। ये जो मौजूदा दौर में गुलामी के बारे में तस्वुर आया है कि इंसानों को गुलाम नहीं बनाना चाहिए, ये बिल्कुल जदीद तस्वुर है। इससे पहले तकरीबन मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान, रोम, हिंदुस्तान, चीन, इस्लामी खिलाफत में भी, अफ्रीका में, अमेरिका में, तकरीबन हर तहजीब में, यूरोप में, अमेरिका में गुलाम बनाने का रिवाज था। तो इस्लाम ने आकर के गुलाम बनाने, ये बार बार कहना इस्लाम ने गुलाम, इस्लाम की गुलामी, इस्लाम की गुलामी, भाई इस्लाम की नहीं, आप जिस इंसानियत की बात करते हैं तो उस दौर के इंसान पूरे के पूरे इस गुलामी के रिवाज पर मुत्तफिक थे। तो पहली बात तो ये कहना कि इस्लाम की गुलामी, ये जो एक तनकीद है ना, वो गलत है। इस्लाम ने गुलाम बनाना लोगों को नहीं सिखाया, बल्कि इस्लाम ने तो गुलाम बनाने की बहुत सारे रास्तों पर पाबंदी लगा दी और गुलाम को आजाद करने के बहुत सारे रास्ते खोल दिए। इंशाअल्लाह ताला ज़ैद भाई आगे बताएंगे। तो ये जो बार बार गुलामी को इस्लाम से जोड़ करके ये जो तस्वुर दिया जा रहा है कि सिर्फ इस्लाम ही गुलामी की इजाजत देता है, बाकी सारे मजहब और सब तहजीबें इससे पाक साफ थे, ये एक सफेद झूठ है जो ये बंदा बोल करके लोगों का जहन मसमूम करना चाहता है। जी ज़ैद भाई। जी, अगर आप ये देखोगे कि जो गुलामी की बात ये कर रहा है, इस्लामी गुलामी, शेख ने वाजे कर दिया, ये गुलामी चलती आई थी, उल्टा इस्लाम ने तो इस पे पाबंदी लगाई। ये लोग इस हदीस को नहीं बताएंगे जो आपकी स्क्रीन पर है, सही बुखारी 2270। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काल अल्लाह ताला ने कहा, सलासतुन, तीन ऐसे लोग हैं, अना खस्मुम यौमल क़ियामा, उनके खिलाफ मैं खुद हूं क़यामत के दिन। अल्लाह ताला उनके खुद खिलाफ है। और कौन है उनमें से? रजुलुन बाआ हुर्रन फाकल समनहु, ऐसा शख्स जो एक आजाद शख्स को बेचे और उसकी कीमत खाए। तो ये लोग ये नहीं बताएंगे कि भाई जो गुलामी चल रही थी पहले से, वो गुलामी के अंदर जो आजाद लोगों को पकड़ करके गुलाम बनाया जाता था, इस्लाम ने बैन किया। इस्लाम के ना जुर्म है, इस्लाम के ना पनिशेबल ऑफेंस है। ये जो डेट स्लेवरी चलती थी, डेट स्लेवरी के कर्जा अदा नहीं कर पा रहे हो तो गुलाम बन जाओ या अपने बच्चे को गुलाम बना दो, इस्लाम ने इसे बैन किया। जो गुलामी में बेच दिया जाता था गरीबी की वजह से, तो ये चीज इस्लाम में बैंड है, ये चीज ये लोग नहीं बताएंगे। कई बार दूसरे कल्चर्स में आप देखोगे कोई जुर्म की सजा के तौर पे गुलाम बना दिया जाता था, इस्लाम के अंदर ये चीज बैंड है। अब क्या दो चीज बचती है हकीकत में? प्रिजनर ऑफ वॉर का जो मामला है, क्योंकि एक म्यूचुअल मामला होता था, प्रिजनर ऑफ वॉर का मामला म्यूचुअल मामला होता था, मैं इसकी डिटेल बताऊंगा, तो वो चीज कंटिन्यूड है। और क्या चीज है? जो पहले से गुलाम थे उनके ताल्लुक से क्या सिस्टम है कि उनको आजाद करो। कुरान की आयत पढ़िए आप, ये लोग नहीं बताएंगे। सूरह बलद सूरह 90 आयत नंबर 13, फक्कु रकबा, गुलाम को आजाद करना। इस्लाम ने गुलाम को आजाद करना सिखाया और कई सारे तरीके आजाद करने के, आप देख रहे हो ये सारे तरीके हैं। मेरी भी डिटेल्ड वीडियो है, सवालों के जवाब, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के जवाब भी है, आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है। और इसका नेट रिजल्ट ये निकलता है कि अंदर आने के तरीके रुके हुए और बाहर निकलने के बहुत सारे तरीके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बकेट के अंदर बहुत सारे होल बना दिए गए, बहुत तेजी से पानी बाहर निकल रहा है। तो जो पहले से गुलाम थे उनको आजाद करने के बहुत सारे तरीके, जैसे कोई जुर्म कर रहा है तो जुर्म की सजा के तौर पे, नेकी के तौर पर, मिसट्रीटमेंट कर दिया उन्होंने तो फिर सजा के तौर पर उसको गुलाम को आजाद कर दिया जाए, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। और जो ये मेन सवाल है कि भाई प्रिजनर ऑफ वॉर को क्यों छोड़ दिया, तो ये तो म्यूचुअल मामला होता है, ये म्यूचुअल मामला होता है, इसके अंदर वन साइड से फैसला नहीं कर सकते हैं। आप ये हदीस देखिए अबू दाऊद के अंदर, जिसके अंदर जो मक्का के मुश्रिकों ने आकर के डायरेक्ट चैलेंज किया था मदीना वालों को, अंसार को,
और वहां के रहने वालों को ये चैलेंज किया था कि हम लोग आकर के तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, तुम्हें हराएंगे, वनस्तबीहा निसाकुम, और तुम्हारी औरतों को हम लोग लेकर जाएंगे, गुलाम बनाएंगे, बांदियां बनाएंगे। तो ये सिस्टम था वहां का। अब एक साइड से फैसला नहीं हो सकता, लेकिन इस बात को याद समझना है कि इस्लाम के अंदर जो प्रिफर्ड चीज क्या कही गई है, फक्कु रकबा, गुलाम को आजाद करना। कहीं भी कोई एक आयत ऐसी नहीं है, हदीस ऐसी नहीं है कि आपको गुलाम बनाना ही पड़ेगा। मतलब सिस्टम के अंदर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे इम्कानात है। हो सकता है किसी जंग के अंदर रूलर कहेगा कि हमने माफ कर दिया, हो सकता है कैद करेगा, हो सकता है उसके अंदर जो रिकॉम्पेंसेशन लिया जाएगा, हो सकता है वहां से अपने कैदियों की आजादी तलब की जाएगी, और ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी। कहीं भी ये नहीं है कि तुम्हें गुलाम बनाना ही पड़ेगा, बल्कि अगर आप देखोगे कि इस्लाम ने यह भी सिखाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, औफू बिल उक़ूद, अपने वादों और अहदों को पूरा करो। अब आज जब इंटरनेशनल तौर पे ट्रीटीज है जिसके अंदर सारी कंट्रीज ने अग्री किया है, जिनेवा कन्वेंशन के अंदर जो प्रोटोकॉल 1926 के अंदर जो अमेंड हुआ, उसके बाद में जब अग्री किया 1953 के अंदर जो अमेंड हुआ, तो उसके अंदर जब सारी कंट्रीज ने अग्री किया है कि हम ये बात को मानते हैं कि हम लोग प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं बनाएंगे, तो फिर इस्लाम ने अहद को पूरा करना भी सिखाया है कि अहद को पूरा किया जाए। और इसके अंदर ये देखोगे कि जो पहले का सिस्टम, इसके अंदर ये लोग जो बताने की कोशिश करते हैं ना कि इस्लाम जाकर के जैसे आम औरतों को पकड़ करके बांदी बनाता था, ऐसा नहीं है। आप देखोगे जंग के अंदर औरतें भी आया करती थी, जैसे उहुद के बारे में सही बुखारी की हदीस देख सकते हो कि औरतें भी वहां पर लड़ने वालों को मोटिवेट करने के लिए आती थी, उनको उभारने के लिए आती थी। आप इसके अंदर देख सकते हो कि तबरी की मिसाल से आप देखोगे औफ बिन मालिक ने जब हवाजिन को लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करने वो निकले, तो अपनी वहां पे औरतों को, यानी वो लोग अपनी जो फाइटर्स हैं उनकी बीवियां, बच्चे, वो सबको लेकर निकले थे ताकि वो फाइटर्स और बहादुरी से जंग में लड़ें। और एक और कंसेप्ट है जिसे टोटल वॉर कहते हैं। टोटल वॉर का कंसेप्ट क्या है, जिसके अंदर एक पूरा के पूरा कबीला जो होता है ना, उसका हर एक फर्द वॉरियर होता है, वो पूरा के पूरा कबीला लड़ रहा है। तो ये टोटल वॉर का कंसेप्ट भी हुआ करता था उस जमाने में, जिसमें हर कोई पर्सन है जो लड़ने आई है। मतलब कि अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो जो खातून है जो जिसे पकड़ा गया, वो कहां पकड़ा गया, वो जंग के अंदर पकड़ा गया। और जंग के अंदर जब पकड़ा गया तो वो खातून जब वो आई तो आने से पहले उसको सोचना चाहिए था कि वो जंग के अंदर अगर पकड़ी गई तो फिर क्या मामला होगा। जंग है ये, जंग के अंदर क्या होता है, मारते हैं मरते हैं लोग, तो वहां पर उसे पकड़ा अगर गया तो वो सिस्टम जो उस जमाने में था उसके तहत दोनों साइड्स के अंदर मामला ये होता था कि वो लोग गुलाम बनाते। और जब उसके लीडर्स फैसला कर रहे हैं तो वो भी उसका हिस्सा है, वो भी उसका हिस्सा है। और एक बात आपको बताऊं कि जो मैंने आपको आजादी के इतने सारे रास्ते बताए, उसमें से एक रास्ता मुकातबा का भी सिस्टम है। मुकातबा के अंदर खुद गुलाम कहेगा अपने मालिक से, मैं अपनी आजादी खरीदना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट प्लीज बनाइए। और जो गुलाम ये मांगता है तो इस्लाम के अंदर ये लाजिम है, फकातिबूहुम, उनको लिखकर कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दो। अब वो जब औरत नहीं मांग रही है मुकातबा का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो उसमें कंटिन्यू होने अग्री हो रही है। और इसमें समझना चाहिए कि अगर वो बांदी बन गई तो उसके अंदर हो सकता है खादमा हो, सर्वेंट होगी, हो सकता है वो शख्स शादी करके बीवी बनाएगा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा कि 3 ऐसे लोग हैं जिनको डबल इनाम मिलेगा। उसमें से एक वो शख्स है जो अपनी बांदी को आजाद करे, उससे अच्छे अदब सिखाए, उससे शादी करे, उसे डबल इनाम मिलेगा। अब जाहिर सी बात है हर फौजी से कहा तो नहीं जा सकता, फोर्स तो नहीं किया जा सकता, तुम्हें शादी करना पड़ेगा। जो शादी करेगा उसको डबल इनाम कहा गया, सही बुखारी की हदीस है। तो हो सकता है वो शादी करेगा, हो सकता है कोई और गुलाम उससे शादी करे, क्योंकि ये भी बात है जिस तरह से बांदी है तो गुलाम भी तो होते हैं, और वो गुलाम शादी करेंगे तो किससे करते थे, बांदी से करते थे। तो कोई गुलाम अगर शादी करे तो उसके मालिक के लिए जायज नहीं है, वो मालिक की इजाजत से शादी करेगा। सूरह निसा की सूरह 4 आयत नंबर 25 में बात जिक्र है। अब चौथा ऑप्शन जो है मिल्के यमीन, जो राइट हैंड्स पोजेस, वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके अंदर भी रहनुमाई है, गाइडलाइंस है कि उसका एक हैज गुजर जाए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे उसके जरिए होंगे वो लीगल बच्चे होते हैं, जो लीगल बच्चे होते हैं और अरेंजमेंट ऑफ प्राइवेसी के साथ में। तो जो ये मेन इल्जाम है ना कि ये राइट हैंड्स पोजेस के साथ में रिलेशंस करना ये रेप है, चलो फेस टू फेस देखते हैं। पर रेप के अंदर ब्रूटल फोर्स होती है, रेप के अंदर मार करके फोर्स करके कुछ किया जाता है। और यहां पर जो बांदी होती है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन लतमा ममलूकहू औ दरबहू, जो अपने गुलाम को मारेगा या थप्पड़ मारेगा, फकफारतहू अन युतिकहू, तो उसका कफारा यह है उसे आजाद करना। अब देखिए आप इस हदीस को, क्या ये पाबंदी है कि नहीं है, रेप के साथ में फिट हो रहा है। वो बांदी है उसकी, अगर वो उसको मारेगा, इस तरह से मामला करेगा, तो फिर क्या होगा, फिजिकल अब्यूज अगर वहां पर आ गया तो फिर उसका कफारा तो ये है कि उसे आजाद करना होगा। तो ये टकरा रही है ये चीज रेप से। रेप के अंदर ब्रूटल फोर्स होती है, यहां पे मारना ही अलाउड नहीं है, आप खुद हदीस देख सकते हैं। रेप के अंदर जो बच्चे होते हैं लीगल नहीं होते, लेजिटिमेट नहीं होते। यहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो लीगल होते हैं, उनके फुल मेंटेनेंस राइट्स है।
यानी आपके खुद के बच्चे जो हो बीवी के जरिए और बांदी के जरिए, दोनों बच्चे इक्वल है, वो भाई बहन है, उनके विरासत का सेम राइट है, उनका मेंटेनेंस का सेम राइट है। रेप के अंदर कई सारे लोग हो सकते हैं, बांदी के अंदर वो एक ही पसंद की बांदी है, वो लाइफ टाइम उसके साथ रह सकती है, उसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है। रिलेशनशिप के अंदर ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के लिए या थोड़े वक्त के लिए, वो लाइफ टाइम के लिए हो सकती है। और रेप के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? खाना, पानी, कपड़ा, मकान, शेल्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नहीं होती है। यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी होती है कि जो तुम खुद खाते हो ना, जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं, जो खुद खाते हो वो खिलाओ, जो खुद पहनते हो वो पहनाओ। तो आप ये देखोगे कि कई सारी पाबंदियां हैं, जैसे इसके अंदर बांदी के अंदर दो बहनों को एक साथ में बांदी नहीं बना सकते, उनकी इमोशंस का ख्याल रखा गया है। रेप के अंदर ऐसी कुछ चीजें होती है क्या? तो ऐसे बहुत 50 चीजें देख सकते हैं जो इनका कहना है रेप है, ये बिल्कुल एक ज्यादती है, ऐसी बात नहीं होती है। और जो ये मजाक उड़ा रहे हैं कि जो खुद पहनते वो पहनाओ, अरे भाई बात समझना क्या है कि आजाद करना उभारा गया है। अब पानी जैसे वो मटके में से आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा है, बहुत सारे तरीके खाली होने के, लेकिन जब तक खाली नहीं होता, जब तक कोई गुलाम है उस सिस्टम के अंदर, तो उसको कैसे किया जाए? तो ये एक अच्छी चीज है, बुरी चीज है। जो फक्कु रक़बा पे अमल करेंगे तो तब तक के लिए वो तुम्हारे भाई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई है, खवालुकुम जालहुमुल्लाह तहता ऐदीकुम, अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे मातहत किया है। तो यहां पे समझना क्या है, जैसे मिसाल देता हूं कि न्यूजीलैंड में सिगरेट जब बैन किए तो उन्होंने क्या सिस्टम लिया? उन्होंने कहा कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए सिगरेट बैन हो जाती है, यानी कि मिसाल के तौर पर जो भी 2008 के बाद में बॉर्न हुआ तो वो सिगरेट नहीं पी सकता। तो इस तरह से वो हर साल जो होता है, जैसे आप देखोगे हर साल एक साल की उम्र बढ़ती जाती थी, इस तरह से उन्होंने सिस्टम लाए थे। एक ग्रेजुअल तरीके से सिगरेट बैन उन्होंने लाए। एक तरीका होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ड्रग डी एडिक्शन, जो ड्रग डी एडिक्शन के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, आप खुद देख सकते हो ये मेडिसिन जो है ये क्या है, खुद एक टाइप के ड्रग्स है, लेकिन टाइम बिंग दिए जाते हैं ताकि डी एडिक्ट हो जाए, इस तरह से वो ड्रग का एडिक्शन छूट जाए। तो एक टाइम बिंग होता है। अब यहाँ पे गुलाम है, टाइम बिंग गुलाम है, आजादी का रास्ता है, इस्लाम ने बताया क्या प्रेफर्ड है, लेकिन जब तक आजादी नहीं आती तब तक वो किस हाल में रहेगा? अरे भाई अमेरिका की स्लेवरी देखिए, जिस तरह से जानवर से बदतर ट्रीटमेंट किया जाता था, खाने नहीं दिया जाता था, मार पीट करके काम कराया जाता था, बीमारी उनमें कॉमन थी, मजबूर वो लोग परेशान जिंदगी गुजारते थे। इस्लाम ने 1400 साल पहले, और ये सब जो अमेरिका की मिसाल दे रहा हूं, इससे 1200 साल पहले इस्लाम ने ये जो सिस्टम दिया आजादी का और गुलामों को ये तरीका दिया, ये खुद एक अमेजिंग बात है। यानी खुद आप देखोगे जो चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद एक काबिल तारीफ चीज है, वो भी 1400 साल पहले की इंसानी तारीख के अंदर। और आज भी आप देखोगे, ऐसा नहीं कि स्लेवरी आज टोटली बैन हो गई, आज भी कई फॉर्म्स में स्लेवरी चलती है, जैसे कि आज भी देखा जा सकता है। और जो जमाने में अमेरिका में बैन हुई उसके पीछे भी उनकी बहुत बड़ी मसले तो बहुत बड़ी रीजंस थी। और जो बेचने के बारे में ऑब्जेक्शन उठा रहे, अरे भाई आप देखो कि कोई शख्स खिला नहीं पा रहा है, उसे कहा गया जो खुद खाते हो ना वो खिलाओ, जो खुद पहनते हो ना वैसे कपड़े पहनाओ। अब पैसे नहीं है तो क्या करें, मरने के लिए छोड़ दे? तो नहीं भाई, तो तुम अपने गुलाम को या बांदी को बेच दो, कोई और उसको संभालेगा जो जिम्मेदारी संभाल सकता है। अब तुम्हारा रिलेशन वहां पे खत्म हो गया। यहाँ पे बीवी के साथ तलाक के साथ रिलेशन खत्म होता है, बांदी में जब कोई और उसका ओनर हो गया, अब यहाँ पे जिम्मेदारी उसकी खत्म हो गई, यहाँ पे उसके साथ में रिलेशनशिप खत्म हो गया। अब समझना क्या है, ये स्लेव मार्केट्स के जरिए हजारों स्लेव्स को अपनी आजादी मिली। जो चीज को वो मना कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, बल्कि उस सिस्टम के जरिए तो गुलाम आजाद हो रहे थे। देखो बात कैसी है, आप या तो बोल दो कि सारे के सारे गुलाम आजाद, तो जिसने पैसा खर्च करके गुलाम खरीदा कि मेरे पास गुलाम काम करेगा, सडनली एक दिन सब आजाद हो, ये तो डीमोनेटाइजेशन जैसी बात हो गई कि पूरी पूरी नोट जस्ट कागज के टुकड़े, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या इसे अच्छा समझा जाता है? तो एक तरीका है जिससे इकोनॉमिक इंपैक्ट भी नहीं आया, सोसाइटी पूरी तरह से डिप्रेशन में चली नहीं गई, और ये जो आजाद हुए आहिस्ता आहिस्ता, ये खुद काबिल होकर के कल के लीडर्स बने, कल के गाइड्स बने, कम्युनिटी के लीडर्स बने। बल्कि जिस चीज को बुरा कह रहे हैं, अगर आप ओपन माइंड से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सिस्टम के अंदर उल्टा बहुत सारी हिकमतें हैं, बहुत सारे फायदे थे, वो भी अपने जमाने से बहुत पहले। अच्छा, अभी ये कह रहे थे कि इंसान की अच्छाई और बुराई उसकी परवरिश और तरबियत से तय होती है, सोसाइटी तय करती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो भाई जिस दौर पर आप एतराज कर रहे हैं कि इस दौर में इस्लाम में गुलामी का रिवाज पाया जा रहा था, उस दौर की सोसाइटी क्या उसको बुरा समझती थी? अगर सोसाइटी ही ये तय करेगी तो भाई उस दौर का मुआवजा और उसका कंपैरिजन आज के दौर से नहीं होगा, उस दौर का कंपैरिजन उस जमाने की सोसाइटी से होगा। उस जमाने में इस्लाम में जो गुलामों का रिवाज था और दूसरी सोसाइटी में जो गुलामों का रिवाज था, उनको कंपेयर करके देखें कि इस्लाम जो है वो गुलामों के लिए क्या क्या हुकूक तय कर रहा है, उनकी आजादी के लिए क्या क्या रास्ते खुले हुए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सोसाइटी तय करेगी ना अच्छा बुरा क्या है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब अल्लाह के नबी की बेइज्जत हुई, उस वक्त क्या सोसाइटी में कोई एक मिसाल आप ला सकते हैं कि सोसाइटी में गुलामी को बुरा समझा जाता था? पहले तो आप खुद ही कह रहे हैं कि सोसाइटी अच्छाई बुराई तय करेगी, तो वहां तो सोसाइटी में गुलाम बनाना, लौंडी रखना ये बुरा था ही नहीं।
तकरीबन हर सोसाइटी के अंदर गुलाम बनाने का और लौंडी रखने का रिवाज था, पहले से मौजूद था। एक तरह से अंडरस्टूड था कि जंग होगी तो जिस तरफ से भी लोग पकड़े जाएंगे उनको गुलाम बनाया जाएगा, उनकी औरतों को लौंडिया बना दिया जाएगा। तो ये सोसाइटी वाली बात है। दूसरी बात ये है कि उस दौर के किसी मामले को आप आज के दौर के इंसान से आप कैसे पूछ सकते हैं कि वो दौर में जो हुआ वो तुम्हारे साथ होगा तो तुम उसको अच्छा समझते हो कि नहीं समझते हो। अगर उस सोसाइटी में आप उस दौर के किसी भी सोसाइटी में पूछते तो वो यही कहता कि ठीक है, जंग होती इसी हिसाब से थी कि भाई अगर मुसलमान कैद होंगे तो उनको गुलाम बना लिया जाएगा, उनकी औरतों को लौंडी बना लिया जाएगा, और बनाया भी गया। जब तातारियों ने हमला किया, ऐसा नहीं था कि मुसलमान ही सिर्फ गुलाम लौंडिया बना रहे थे। जब तातारियों ने इस्लामी हुकूमत पर हमला किया तो उन्होंने भी मुसलमानों को गुलाम बनाया, उनकी औरतों को लौंडिया बनाया गया। बाद में उन्हीं औरतों की तरबियत की वजह से तो वो पूरा तातारी जो है वो इस्लाम की तरफ आए, क्योंकि उनकी औरतों को ही लौंडी बना लिया गया था। तो सोसाइटी का अगर मुआवजा करना है ना, अभी जैसे मान लीजिए कि आज के दौर में गुलामी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आज के दौर में लेकिन मशीनें इतनी पावरफुल नहीं है तो बहुत सारे काम इंसान जो है ना वो खिदमत अंजाम देते हैं। मान लीजिए आज जो है ना वो इंसान हमारे लिए काम, एक इंसान को हायर करते हैं, पैसा देते हैं, वो हमारे ड्राइवर की खिदमत अंजाम देता है। कल को सोसाइटी तब्दील हो जाएगी और सेल्फ ड्राइव कारें आ जाएंगी, और उस सोसाइटी में जाकर के जब आप सवाल करेंगे क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुमको कोई पैसा दे करके और अपनी गाड़ी तुमसे चलवाए, हो सकता है उस जमाने का इंसान कहेगा ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो गई, सोसाइटी इवॉल्व हो गई, उसमें नई चीजें आ गई। देखिए मैं हम लोग मुंबई में रहते हैं, हम लोग ऑटो रिक्शा से चलते हैं। मैं बंगाल गया जब पहली मर्तबा कलकत्ता, तो मैंने देखा कि कुछ इंसान जो है ना वो एक रिक्शा खींच रहे हैं। आपने भी देखा होगा शायद, कलकत्ते में बहुत मारूफ है कि इंसान लोग रिक्शा खींचते हैं। तो मेरा जो शूर है, मेरा शूर उसको बुरा समझ रहा था, लेकिन वहां के रहने वालों को बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ चीज नहीं पाई जाती है। तो एक चीज मेरी अपब्रिंगिंग इस चीज पर हुई है, मैंने अपनी सोसाइटी में जो देखा है तो मुझे वो चीजें अच्छी लगती हैं, और उसके खिलाफ अगर मैं कुछ देखूंगा तो वो चीज मुझे बुरी लगेगी। तो वहां की सोसाइटी के जो मोरालिटी है वो मैं नहीं तय कर सकता हूं। ऐसे ही जो 1400 साल पहले जो सोसाइटी थी उसके लिए क्या मोरल है क्या इमोरल है वो आज के दौर का इंसान नहीं तय करेगा। तो आज के दौर के इंसान से किसी चीज को पूछ करके 1400 साल पहले की किसी चीज को इमोरल साबित करना अपने आप में बहुत ही इलॉजिकल एक पॉइंट है जो इस बंदे ने जो है उठाया है। ये बात मुझे कहनी है। जबरदस्त पॉइंट है शेख, आपका ये पॉइंट बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। अब फ्यूचर में सपोज करो कि जेल में डालना, जैसे जेल में डालने का सिस्टम है आज कि जेल में डालते हैं, सालों साल तक लोग जेल में रहते हैं, एक तरह से देखो तो ये भी एक टाइप की स्लेवरी ही है। अब फ्यूचर में सपोज करो कि वो लोग अगर किसी सोसाइटी में बैन कर देते, बोले जेल में डालना गलत है, मानते हैं अगर वो लोग इस तरह से करने लगे, तो फिर क्या करेंगे वो लोग? कहेंगे देखो ये 2025 के लोग जेल में डाला करते थे, इंसानों को जेल में रखा करते थे, कैसे लोग थे वो। तो वो उस जमाने में वो लोग वहां के सिस्टम के एतबार से कैसे जजमेंट कर सकते हैं, यहाँ के हालात को समझे बगैर, यहाँ की सिचुएशन को देखे बगैर। जजमेंट करना है तो आपको यहाँ के पस मंजर में आकर जजमेंट करना होगा कि क्या चीज हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेख ने बताया। और इस्लाम ने बल्कि आप देखें ना, इस जमाने में भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ जो सुलूक किया जाता है उसको उस जमाने की गुलामी से आप कंपेयर करेंगे तो उन लोगों की हालत आपको बेहतर लगेगी बहुत। अमेरिका की मिसाल देखें, ग्वांटानामो बे में जो उसने किया है कैदियों के साथ में, उसको आप कंपेयर करें उन लोगों के साथ जो गुलामों के साथ होता था। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बद्र में गुलाम पकड़ के लाए गए और अल्लाह ने कहा कि इनको खिलाओ पिलाओ, और ऐसा हुआ कि किसी अंसार के पास खाने के लिए एक रोटी थी तो गुलाम को दे दिया और खुद भूखा रहा। ये सुलूक उस जमाने में कैदियों के साथ हुआ। और आज जो अमेरिका करता है अपने गुलामों के साथ में, जो अलग अलग उसने जेलें बना करके रखी हैं, अभी शाम में जो कैदियों के साथ सुलूक हुआ आपने देखा कि जानवरों से भी बदतर सुलूक किया गया उनके साथ। तो आज के जमाने के हिसाब से भी जो कैदियों के साथ सुलूक होता है, उस सुलूक को अगर उस जमाने के गुलामों के साथ उसको कंपेयर किया जाए ना, तो उस जमाने के गुलामों के लिए आजादी थी, कहीं पे बंद नहीं थे, कमाते थे, खाते थे, खिलाते थे, शादियां कर सकते थे, उनके बच्चे पैदा होते थे, और सोसाइटी के अंदर वो एक आजादाना हैसियत के साथ रहते थे। तो अगर वैसे भी मुआवजा करें कि उस जमाने में जो जंगी कैदी थे और आज के जमाने के जो जंगी कैदी हैं, दोनों के साथ सुलूक में कौन बेहतर सुलूक कर रहा था, तो इस्लाम बहुत ही बेहतर सुलूक कर रहा था। बिल्कुल सही शेख, बहुत अहम पॉइंट है ये। जैसे मिसाल हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मनी डिफीट हो गया था और जर्मनी के 35 लाख प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रखा गया था, तो उसमें से 10 लाख ऐसे ही मर गए, कहते हैं भूख की वजह से, या फिर जो उनको हैंडल करने में जो डिफिकल्टी थी उसके अंदर 10 लाख प्रिजनर्स ऑफ वॉर की मौत हो गई। 10 लाख किसको बोलते हैं? और खुद अगर आप देखोगे उससे चंद साल पहले आप देखोगे कि जब सोवियत यूनियन के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को पकड़ा गया था, 28 लाख तकरीबन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो मरे, जिनको सब ह्यूमन ट्रीट करके इस तरह से वो लोग मर गए, इस तरह से कैप्टिविटी के अंदर। तो जंग के अंदर ये सारी चीजें जो इस जमाने के अंदर दिख रही है, जो मिसालें हैं हम सब देख सकते हैं। अब
यहाँ पे समझना क्या है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ओपन माइंड के साथ हमारी इस वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे। कई सारे सवालों के डिटेल जवाब आए हैं। ये वीडियो को इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर कितने सारे झूठ और मिसरिप्रेजेंटेशंस और गलत रीजनिंग के जरिए अपनी बात को कैसे भी सही साबित किया जा रहा है। लेकिन जो इंसान ओपन माइंड से फैक्ट्स की रोशनी में तय करेगा उसके लिए समझना मुश्किल नहीं है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको हक बात को देखकर समझकर उसको कबूल करने की अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, ताकत दे और उस पर चलने का अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शेख सरफराज फैजी का कि उन्होंने मेरे साथ इस एनालिसिस में अल्हम्दुलिल्लाह अपने वैल्यूएबल इनपुट्स और इन्फॉर्मेशन दी, मालूमात दी, पर्सपेक्टिव दिया। अल्लाह उन्हें भी जज़ा खैर अता फरमाए। वस्सलाम अलैकुम।